चलते हैं हमारी सहयोगी अंजलि के पास, जो बता रही हैं कि बेटी की उम्र के साथ कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में आपको चेंजेस यानी कि बदलाव करने चाहिए। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपकी बेटी है तो शुरू से ही उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग आप शुरू कर दें, ताकि भविष्य में जब वो बड़ी हो जाए तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट ना हो। और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन आप करेंगे कैसे, ये उम्र वाइज जान लेते हैं कि बच्ची की उम्र अगर 0 से 5 साल है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, बेटी को फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में आपको शामिल करना है। हेल्थ पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो आप उसमें बेटी को शामिल कर दीजिए। इसके अलावा अगर पेरेंट्स ने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो ये भी उसके भविष्य को सुरक्षित करता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर बात करें, आपको इमरजेंसी फंड देखिए रखना है। इमरजेंसी फंड आपकी बच्ची के लिए काम आएगा और कम से कम इसमें जो गैप रखें आप 6 से 12 महीने का आप रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपकी बच्ची के लिए काम आएगा भविष्य में। इसके अलावा आप SIP करवा सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, चूंकि ये बहुत कम अमाउंट है, इससे आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी छोटी राशि आप रखेंगे शुरुआत में उतना ही ज़्यादा बेहतर आगे रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा देखिए, 5 से 15 साल की अगर उम्र हो जाती है बच्चे की, उस दौरान आपको क्या करना है वो भी जान लीजिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP अगर आप कर रहे हैं तो देखिए, पढ़ाई और कॉलेज खर्च के लिए ये जो पूरा प्रोसेस है वो तैयार हो जाएगा, ताकि भविष्य में काम आएगा। इसके अलावा PPF या सुकन्या समृद्धि योजना जो है, देखिए गवर्नमेंट की योजना है, अगर आप इसमें शुरुआत से ही निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ये फ्यूचर में रिटर्न देगा, क्योंकि इसमें टैक्स बचत के साथ सुरक्षित ग्रोथ मिलती है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें ग्रोथ भी मिलती जाएगी। इसके अलावा चाइल्ड एजुकेशन फंड भी आपको तैयार करना है बच्ची के लिए। लक्ष्य आधारित चाइल्ड स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाह भी इसकी ले सकते हैं। स्किल इन्वेस्टमेंट भी करनी है। मान लीजिए अगर आपकी बच्ची है और उसको किसी दूसरी चीज़ में रुचि है, उसी के हिसाब से आप ट्रेनिंग दे सकते हैं और इसके अलावा कोर्सेज में निवेश कर सकते हैं। उसे बता सकते हैं कौन से कोर्स भविष्य में लेने चाहिए और इसके अलावा उसका इंटरेस्ट किस में है। इन सब बातों का भी ध्यान आपको ही रखना है। इसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए आपकी बच्ची भविष्य में शादी की उम्र उसकी हो जाती है तो गोल्ड ETF में आप निवेश कर दीजिए। शुरुआत से ही इसे करना शुरू कर दीजिए, ताकि भविष्य में ये उसके बेहतर फ्यूचर के लिए काम आ सके। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए 15+ यानी कि 15+ अगर आपकी बच्ची हो गई है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी जान लीजिए। SIP और जैसा कि हमने अभी बात की सुकन्या समृद्धि योजना की, इसमें कॉर्पस हायर एजुकेशन में ये काम आएगा अगर आपने शुरुआत से ही इसको ले रखा होगा, तो इसमें आपने निवेश कर रखा होगा तो। इसके अलावा करियर के लिए भी फंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत से आप इसे कर चलेंगे तो ये बाद में आपको काम देगा, आपकी बच्ची के लिए काम आएगा। चूँकि कई बार ऐसा होता है कि भविष्य में हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं शुरुआत से ही, और भविष्य में कई बार फंड उतना नहीं मिल पाता है। गोल्ड का कॉर्पस यानी कि शादी में अगर खर्च होता है तो ये आपको काम आने वाला है। और इसके अलावा वित्तीय साक्षरता यानी कि अपनी बच्ची को फाइनेंशियल ट्रेनिंग देनी है कि बेटी को निवेश किस तरीके से करना है। इसके अलावा बीमा और टैक्स की जानकारी भी बराबर आप अपनी बच्ची को देती रहें। निवेश की आदत ये ज़रूर बताना है अपनी बच्ची को कि मान लीजिए अगर बच्ची अर्निंग करना स्टार्ट कर देती है, जॉब उसकी लग जाती है, कहीं से भी उसकी सेविंग हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्ची को आप ये बताएं कि आखिरकार कैसे निवेश करना है, टैक्स किस तरीके से भरे जाते हैं। इसके अलावा बेटी की खुद की वित्तीय आज़ादी के लिए भी SIP शुरू करवाएं। खुद ही आप ये बच्ची से शुरू करवा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है और बेहतर प्लानिंग बच्ची के लिए करनी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि किस उम्र में किस तरीके से माता पिता को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, अपने फाइनेंशियल स्टेप्स उन्हें दिलवाने चाहिए ताकि वो आगे जाके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। मैम, अंजलि ने अभी एक बात करी टर्म इंश्योरेंस कवर की। क्या पेरेंट्स को बेटियों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर भी लेना चाहिए? कितना जरूरी है ये? तो बहुत ही जरूरी है। आई थिंक इंश्योरेंस का सबसे, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। स्पेशली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो इनकम है उसके कम से कम 20 टाइम्स वो लोग टर्म इंश्योरेंस लेके रखें, और जितना जल्दी ले उतना बेटर है, क्योंकि प्रीमियम उतना कम होता है। टर्म प्लान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी किसी भी सिचुएशन में हम अभी आजकल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होता है।
तो कम से कम फैमिली को जो है सेफ रखने के लिए एंड फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो कंटिन्यू रखे हमारे ना होने के बावजूद भी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर टर्म प्लान ले लें और मेडिकल टेस्ट वगैरह करा के ये कर लें। और बहुत जरूरी मैं ये भी बोलूंगी कि जरूरी है हमारे इस एरा में कि हम अपने हेल्थ का भी अच्छा ख्याल रखें, क्योंकि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम बच्चों को दे सकते हैं वो हमारा हेल्थ ही है।